नाज़रीन, इस वक्त हम थाना सदर पत्तोकी में मौजूद हैं और हमारे साथ वो जल्लाद नुमा बाप मौजूद है जिसने अपने बच्चे की जिंदगी, अपने बेटे की जिंदगी उसकी जिंदगी में ही खत्म कर डाली। यानी कि वो जिंदा तो है लेकिन ऐसे जैसे एक लाश की मानद उसके पांव बेदर्दी से काट डाले। क्यों ऐसा वाक़या पेश आया, ये बाप था, ये सफा क्यों बन गया, इसने जल्लादियत क्यों ढाई, इसी से बात करते हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम शफीक है जी। शफीक है जी। कितनी उम्र है? मेरी है 34 साल जी। करते क्या हो? जिम्मेदारा जी। जिम्मेदारा करते जी। हो। बच्चे कितने हैं? 5। तुम बच्चों से इतने तंग थे, अगर अल्लाह पाक ने तुम्हें नेमत दे दी तो क्या उनको मारने चल पड़े थे? नहीं रहते तो तंग सब दुनिया तो कोई नहीं तंग। शिकायत कहीं से आए तो इसका मतलब है कि औलाद के साथ ये सलूक करते हैं। माँ बाप तो औलाद को कांटा चुभने पे भी तड़प जाते हैं, तुम कैसे बाप हो? ਹੁਣ तक तड़फदा है जी, ਹੁਣ तक ही तड़फदा है। कि 14 साल की उम्र तक उसने कितना परेशान कर लिया। मतलब बच्चा अमूमन जो सही भागना दौड़ना शुरू करता है वो लगभग 5-6 साल की उम्र में करता है। 2 साल पहले जन्म जी ना जो फड़ेगा 5-6 साल की उम्र में नहीं समझती कि सुल्ताना डाकू हो गया होगा। जब दुकान में फड़ेगा जी, घर की हर शहर में जो पूंजी पर जो कुछ है सारा कुछ कौन सी दुकान से पकड़ा गया? अच्छा पत्तो जी। कितनी उम्र में? 2 साल पहले जी। यानी 12 साल की उम्र में। हाँ जी। क्या उठाया था उसने वहाँ से? बैठा कुछ नहीं, मैं तो घर सुता हुआ था, रात परेशान था, लब दे क्या उठाया था उसने? बैठा के कुछ भी नहीं जी लगाया। अच्छा, तो फिर दुकानदार ने क्यों इल्जाम लगाया? कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी जिसमें कुछ उठा के निकल रहे हो? नहीं जी कुछ भी नहीं था। तो फिर क्यों लगाया इल्जाम? उसने आया दुकान पे आया तो तुसी घलिया सी ਇਹਨੂੰ जी। अच्छा। ਉੱਥੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲਗਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਦੇਵਰ। इसका मतलब घर में कुछ था ना? घर में जी आपदा ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ। अच्छा, अपना था, उठा के ले आए। ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਰਿੱਜੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ। और भी बच्चे मुलव्वस थे? नहीं जी 2 बच्चे मेरे। अच्छा शफीक, पहले चोरी हुई तो बच्चे दोनों आपके, अब चोरी हुई या अब मामला हुआ तो बच्चा आपका। सोचो कि एक के बाद एक आपकी ही कहीं परवरिश में कमी थी, फिर तो सजा तो खुद को देनी चाहिए थी। नहीं मासूम बच्चों का क्या कसूर था? जो तरबियत थी उनकी या जो उनको सिखाया गया या जो उनका एनवायरनमेंट था उसके मुताबिक तो वो सही कर रहे थे। गाँव से जाके पूछ लो जी, मैं स्कूल हर स्कूल जो पता कर लो हर स्कूल कर लिया जी, कितने जाना। इतने बच्चों के पीछे अंडरवर्ल्ड तो नहीं हो सकती, तो आप लोगों में से कोई था ना जो सपोर्ट कर रहा था? वो चीजें लाके पैसे लाके कहाँ देते थे? सपोर्ट नहीं थी जी, जिथे जांदा सी उत्थे जे कोई जान करदा सी उत्थे बह जांदा जी। एक दिन हफ्ता गया चलो उत्थे उन्हां दे टीके भन के उत्थे बह रहा। आप थे ना, बच्चे पे कांटों का इल्जाम लगा, अभी कह रहे हो कि चोरी पहले भी करने गया, उठा के कुछ नहीं लाया, मानते हो? जी। बाप पे अब भी कांटों का इल्जाम लगा, मोबाइल फोन चोरी होने का इल्जाम लगा। बेटे से पूछा, उसने कहा अब्बू मेरे पास नहीं है। जाहिर है कहीं बेच के आता तो पैसे तुम्हारे सामने तो होते ना। कोई इतना सा बच्चा कहीं अयाशी तो कर नहीं सकता था, किसी अयाशी के अड्डे पे तो जा नहीं सकता था। तो पैसे, मेरी बात सुनो, पैसे तो उसके पास होते ना, तुम्हें भनक तो पड़ जाती ना। अपने बेटे के उठने बैठने से पता चल जाता कि ये कहीं ना कहीं इसके किरदार में खोट है या मेरा बेटा झूठ बोल रहा है। तब उसे सजा देते तो तब भी उसे मार पीट लेते, या बहुत ज्यादा तुम्हें गुस्सा था तो उस पर इस तरह से कोई तशद्दुद कर लेते कि शायद उसे वो याद रहता। ऐसा तशद्दुद जिसमें उसकी पूरी जिंदगी अपाहिज हो गई। पहला तो इसका हक ना इस्लाम ने दिया है ना इसका हक कानून ने दिया है। दूसरी बात, जब इस बात पे यकीन ही नहीं है, बेटा आपका मना कर रहा है कि मेरे पास चीज नहीं है, तो किस बुनियाद पे आपने उसके साथ तशद्दुद किया? बाहर जी उन्हें को फड़या गया थी, वापस दे दिता जिन्ना दा हैगा सी जी। और कांटे नहीं है सी वो साडे नहीं जी है। जब दे दिया मोबाइल वापस, मामला रफा दफा हो गया, फिर ऐसी कौन सी नौबत आई? ये जी उतो जी तो मैं पूछा तू इधर क्यों गया था, उतो जी मैं नहीं उतर सकता, जितो उतरिया जी मैं तो बड़ा परेशान था। मैंने पढ़ के और तो ये हल है इसका? मैंने और किधर जो किया ये हल था? हल तो नहीं जी, गलती हो गई जी। बात तुम्हारी गलती उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर गई है ना जी, सारी जिंदगी। तुम तो माफी मांग रहे हो आज, अपने आप को बेकसूर करने के तुले हुए हो कि मेरे से गलती होगी, मेरे से गलती होगी। उसकी वो टांग वापस लगा सकती है तुम्हारी ये माफी मांगने और तुम्हारे हाथ बांधने? उससे वो पाँव जोड़ सकते हैं वापस? गलती हो गई जी। अल्लाह पाक ने तुम्हें सेहतमंद औलादे नरीना दी। वो लोग भी हैं जो औलाद को तरसते हैं। तुमने ये नेमत का शुक्र अदा किया, ये अदा किया शुक्र? नहीं जी बस गलती हो गई जी, मैंने कुछ समझ नहीं आई। जो इस गलती का क्या खमियाजा है? तुम चाहते क्या हो? मैं जी उन सारी जिंदगी पाल जिन्ना पहले भी पालना था, वो औलाद थी,
जब तक वो बालिग नहीं होता था तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर उसकी तरबियत में खोट है तो भी तुम जिम्मेदार हो। सजा अपनी जात को देनी चाहिए थी, उस मासूम को नहीं। बस जी हुआ क्या था उस दिन? ਜੀ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਗਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੇ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਲੱਤ ਘੱਟ ਬੈਠਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। डायरेक्ट टांग की काट दी कि इससे पहले मारा भी था? नहीं इससे पहले बच्चा एक तो ओमे मारा है जी, थप्पड़ मारे जी मोटरसाइकिल डिग्गी तो मैं फाड़ लिया जी, वहीं पे टांग काट दी जी। किस चीज से काटी? कुल्हाड़ी से जी। तो मतलब है कुल्हाड़ी साथ लेके गए हुए थे ना कि आज मैंने मार डालना उसको, हैं? हाँ जी कुल्हाड़ी से मेरे को से जी लेके गए ना, हाँ, फिर जाके उसको वहाँ पे फेंका, फिर उसकी टांग काटी जी। अभी तो कुछ और हकीकत बता रहे थे मुझे जब कैमरा ऑन नहीं था कि वो सोया हुआ था, मैंने उसको टांग काटी। नहीं मोटरसाइकिल जब पकड़ा वो तो कार लाया गया ना जी, मारा उन्होंने तो कार लाया गया, कुल्हाड़ी मेरे को थी जी। अच्छा तब तक टांग नहीं काटी थी? नहीं जी। अच्छा फिर वो तो जो सो गया मैं गलती हो गई, मैं उसे टांग मार बैठा जी उनकी। किस तरह काटी? मारते वक्त साथ ही काट दी या मारने की थोड़ी देर बाद जाके काटी? मारने से थोड़ा देर बाद। कितनी देर बाद? हमें कुछ 10-15 मिनट बाद। अच्छा तो वो चीखा चिल्लाया नहीं? चीखा जी मैं उन्हें फिर बंद के जी उन्हें अस्पताल भिजा उठा जी, खुद ही हॉस्पिटल लेके गए जी। हमारे बाकी बच्चे क्या तुम्हें अब दिल से उस तरह से बात तस्लीम करेंगे, तुमसे डरेंगे? अव्वल तो कानून तुम्हें छोड़ेगा नहीं, कानून की गिरफ्त से कभी जिंदगी में तुम आजाद होते भी हो तो क्या तुम्हारे बीवी बच्चे तुम पर एतमाद कर पाएंगे? जो एक लख्ते जिगर को इस नहज पे ला सकता है वो क्या बीवी की गर्दन नहीं काट सकता? सारी जिंदगी के लिए माजूर कर दिया उसे तुमने। इन्ने बच्चे ने जी उन्होंने मैं ही पालना और किने पालना है जी, कौन देंदा है तुम सफाक हो, तुम जल्लाद हो। इन्ने जी उन बच्चे 5 बच्चे मैं ही पालना, उन्होंने कोई तो किसी का नहीं पाल देना जी, मैं ही। सब बकवास है अभी तुम्हारी। नाज़रीन ये वो सफाक बाप है जिसने बेदर्दी से अपने मासूम बच्चे की टांग काट दी। बच्चों की शिकायतें आती हैं, बच्चे कसूर करते हैं, लेकिन अगर टीनेजर 18 साल से कम उम्र का बच्चा कोई क्राइम कर रहा है और वो 10-12 साल की उम्र से मुलव्विस है तो माँ बाप के ऊपर उंगली उठती है, सवालिया निशान किसी और पे नहीं माँ बाप पे जाता है कि वो क्या कर रहे थे, उनका बच्चा क्यों इन चीजों में मुलव्विस हुआ। और ये उसको जस्टिफाई करने की बजाय, उसकी तरबियत करने की बजाय, उस बच्चे को वापस ट्रैक पे लाने की बजाय इसने उसको जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया। ना तो इस चीज की इजाजत इस्लाम देता है और ना ही इस चीज की इजाजत कानून देता है कि हम अपने गुस्से पर इतने बिफर जाएं कि हम ना देखें कि सामने वाले की चाहे जान ही चली जाए। मैं खुद अरबाब इख्तियार से अपील करूंगी अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से, और उन देखने वालों के लिए भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस है जो इस तरह गुस्से पर काबू नहीं पाते और अपनी औलाद को बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, कि अरबाब इख्तियार से तो मेरी ये अपील है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि ये मिसाल रकम हो। बच्चा माँ के पेट से सीख के नहीं आता, उसे दुनिया में आके सिखाया जाता है और इनिशियल तरबियत कहीं ना कहीं उसके घर से शुरू होती है। तो खुदारा अपने बच्चों पर तवज्जो दीजिए और उसकी तरबियत में जिम्मेदारी लेके एक अहम फरीजा अदा कीजिए, क्योंकि ये किसी और की नहीं, ये आपकी अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी है।